एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं आपकी हिंदी टीचर अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो क्लास 6 से लेकर आई हूँ, पहला पार्ट, उसकी व्याख्या मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि पहला पार्ट हमारा क्या है। वह चिड़िया जो के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। कवि यहाँ एक नन्ही सी चिड़िया के बारे में बता रहा है और वो नन्ही सी चिड़िया इतनी संतोषी चिड़िया, इतनी मेहनती चिड़िया है, जिससे कवि ये बताना क्या प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से ये चिड़िया है, इसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसमें संतोष करती है। तो समाज को एक संदेश भी ये चिड़िया दे रही है कि हम मनुष्यों को भी इसी तरह से अपने जीवन में संतोष के साथ रहना चाहिए। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो उसी में अपने पेट को भर के भरण पोषण करना चाहिए, ज़्यादा की चाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य ज़्यादा की चाह करने लगता है तो उसे दुख प्राप्त होता है। उसे जो कुछ भी जीवन में मिले रूखा सूखा उसे खाना चाहिए। कहते हैं कि रूखी सूखी खाए के देख, ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। तो जो कुछ मनुष्य के पास हो उसी में उसे रहना चाहिए। अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊंचे वालों को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ केदारनाथ अग्रवाल ने एक चिड़िया के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है, तो देखिएगा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। एक चिड़िया के माध्यम से कवि ने कहा कि चिड़िया कैसी है। चिड़िया है नीले पंखों वाली। और चिड़िया ने क्या खाया? दूध भरे जुंडी के दाने। जो चिड़िया है जुंडी के दाने खाती है जिसमें दूध भरा हुआ है, उसे बहुत ही रुचि से खाती है, माने चाव से खाती है। जो उसे मिला है उसको बहुत ही प्रेम से उसने खाया। उसे जो कुछ भी मिलता है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी चिड़िया बहुत ही संतोषी है। उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसे बहुत ही प्रेम से खा लेती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। किसे अन्न से प्यार है? छोटी नीले पंखों वाली संतोषी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। आगे देखिएगा, अगला हमारा है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पे चिड़िया के बारे में ये बताया गया है कि केदारनाथ अग्रवाल ये बताना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो गायक के रूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो गायकी भी करती है, वो मीठे बोल भी बोलती है। इसके माध्यम से भी कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब भी मनुष्य का मुख खुले अगर, तो हमेशा उसे मीठे वचन बोलने चाहिए। जिस तरह से चिड़िया अपने मुख से गीत गाती हो, वन के जो जितने जंगल में लोग हैं उनके मन को मोह लेती है, उसी तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए। कहते हैं कि मीठी वाणी बोल के ठंडा पानी पियो। मीठी वाणी बोलना चाहिए और ठंडा पानी पीना चाहिए। मीठी वाणी कैसी होती है? मीठी वाणी लोगों को संतोष देती है और अपने आप को भी संतोष देती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। मनुष्य जब मीठी वाणी बोलता है तो उसके सामने वाला, उससे बात करने वाला भी उससे प्रसन्न होता है और वो तो खुद प्रसन्न होता ही है, क्योंकि सामने से उसको सराहना मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ कवि ने, केदारनाथ अग्रवाल ने नीले पंखों वाली चिड़िया को गायक के रूप में वर्णन किया है। वो क्या करती है कि कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। जो मुँह बोली चिड़िया है वो कैसी है? नीले पंखों वाली है। और वह बूढ़े बन अर्थात बरगद पर बैठकर अपने मधुर गीत को गाती है और वो चिड़िया नीले पंखों वाली है। वो जब भी गाती है तो उसके गीत से क्या निकलता है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। वो जब भी अपने मुख को खोलती है, गीत गाती है, तो मानो उसके मुख से रस टपकता है, मीठे शहद की तरह उसकी आवाज़ है। वह नीले पंखों वाली जो छोटे मुँह की चिड़िया है वो कैसी है? एकांत विजन, मुझे विजन से बहुत, उसे वो कहती है कि मुझे एकांत भरे जो जीवन है उससे उसे बहुत प्यार है। कहते हैं कि जब मनुष्य एकांत में रहता है तभी वो संगीत गाता है, वो तभी प्रसन्न होता है। तो वो एकांतवासी है और वो सबके मन को मोह लेती है। तो एक चिड़िया के माध्यम से कवि ने यही समझाया है कि मनुष्य को हमेशा मीठे बोल बोलना चाहिए।
आगे वो अपने कविता में क्या बता रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कवि ने ये बताने का प्रयास किया कि वो जो चिड़िया है अपनी चोंच मारकर अपनी जहाँ भी जाती है सबके दिल को टटोल लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जब वो नदी पार करती है तो उसका दिल टटोल लेती है, उसे वो जान लेती है। जल का मोती ले जाती है, बहुत गहराई में उतरकर जल का मोती वो लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वो उसे अपने कर्म पर गर्व है, वो गर्वीली चिड़िया है, वो हमेशा मेहनती है और वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत ही प्यार है, मैं अपने कर्म को करने का प्रयास करती हूँ। जब भी वो अपने कर्म को करती है, यहाँ कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जब भी मनुष्य कार्य करता है तो मनुष्य को अपने कार्य में रुचि होनी चाहिए। जब कार्य को रुचि पूर्वक करता है तो उसे उसके कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों, आज हमारा ये वह चिड़िया जो पाठ समाप्त यहीं पर होता है। और बच्चों, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे हम आपको अगले पार्ट में, अगले भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।